ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नित्यानंदं नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार और श्लोक संख्या 67 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं, इंद्रियाणि ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तस्याम हरति प्रज्ञा वायुनाम वमिवाम्भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, पानी में जो नाव तैरता रहता है और जो हवा के विपरीत दिशा में वो जाता है तो प्रचंड वायु के वेग से वो नाव जो है पानी में तैरता रहता है। उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन लगा रहता है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उस पर जो मन को लगाते हैं, उससे भौतिक विषयों का आस्वादन करते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारी बुद्धि को हर लेगा, भौतिकतावादी संसार में फंसा देगा। जैसे मान लो कि कोई नेत्र का उपयोग करता है भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन न करके सुंदर रूप का दर्शन करता है भौतिक संसार में, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे उसका मन जो है उस सुंदर वस्तु के प्रति, जो विषय वस्तु है उसका, नेत्र का विषय वस्तु है देखना, देखने का उपयोग उसने अपने आंख के का उपयोग क्या किया, सुंदर स्वरूप को देखने में, न कि भगवान के से विग्रहों का या भगवान के भक्तों का दर्शन करना। तो इस भौतिक संसार के आकर्षण से वो आकर्षित होकर उसकी तरफ वो खिंचा हुआ चला जाएगा, और धीरे धीरे इंद्रियों के जाने से मन और बुद्धि भी उसी वस्तु में लग जाती है, और बुद्धि उसकी पूरी प्लानिंग करती है। पहले इंद्रियां इंफॉर्मेशन देती हैं मन को कि ये वस्तु बहुत ही अच्छी है, सुंदर है, देखने में भोगने योग्य है। वैसे ही जैसे मन को इंफॉर्मेशन जाता है, वो इंफॉर्मेशन बुद्धि को पास करती है, अब बुद्धि पूरी उसकी प्लानिंग करती है। और इस प्रकार व्यक्ति जो है बुद्धि का उपयोग करके और उस कार्य को कैसे अंजाम देना है उसको जान जाता है। और धीरे धीरे इंद्रियों को अगर हम आध्यात्मिक सब्जेक्ट देते हैं तो वही इंद्रियां हमारे जो है पॉजिटिव एनर्जी देती है और हमारे मन को कंट्रोल करती है, और फिर बुद्धि भी हमारा एकाग्र होता है, शुद्ध होता है। तो डिपेंड अपने पे करता है कि हम अपनी इंद्रियों का कैसे उपयोग करते हैं। बता रहे हैं कि उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। जब उसकी इंद्रियां जो हैं विचरणशील इंद्रियां, जिस पर निरंतर मन लगा रहता है, जब व्यक्ति उस मन के द्वारा विचरणशील इंद्रियों के वश में हो जाता है, मतलब विचरणशील इंद्रियां मन के वश में हो जाती हैं, तो वो जो है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। होते यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें, और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगा रहता है, तो वो भगवान को दिव्य प्रगति, भक्त को दिव्य प्रगति के पथ पर विपथ कर सकती है। हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख नाक कान त्वचा और घ्राण इंद्रियां, आंख नाक जीवा त्वचा और घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय मतलब नाक। तो हमने बताया नेत्र कान जीवा नाक और त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से हम विषयों के प्रति आकर्षित होते हैं या भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। ये डिपेंड हम पे करता है कि हम उस इंद्रियों का कैसे उपयोग करते हैं। जब हम इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं तब इंद्रियां हमारी पवित्र हो जाती हैं। उस पवित्र इंद्रियों से हम धीरे धीरे भगवान को जानने की योग्यता आती है। बता रहे हैं कि यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें, और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराजा अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भवनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सरल विधि है।
जैसे अम्बरीश महाराज ने अपने समस्त इंद्रियों को बस में करके और भगवान की सेवा में लगाया, उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, महाराजा अम्बरीश की तरह समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, इंद्रिय हमारे बहुत ही जल्दी कंट्रोल में आ जाएंगे, बस में आ जाएंगे। आगे 68वें श्लोक में बता रहे हैं कि तस्मागस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर होती है। देखो, भक्तिमय जीवन में हम जब तक स्थिर बुद्धि नहीं होंगे, एकाग्र बुद्धि नहीं होंगे, तब तक हम भक्तिमय जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और पारिवारिक जीवन में एकाग्र बुद्धि होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति अनेक समस्याओं के बीच में जूझता रहता है। कभी धन की परेशानी है, कभी कोई बीमार है, कभी कोई बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, क्या क्या है, विवाह, संस्कार, अलग अलग चीजों में कभी आनंद लेता है, कभी वो परेशान रहता है। तो उसके बीच में मन को एकाग्र और बुद्धि को एकाग्र कैसे करें? तो इसके लिए अपने रूटीन को हमें फिक्स करना पड़ेगा। जो हमारा रूटीन है, उस रूटीन में हमें सुबह उठकर नहाकर स्नान करके मंगला आरती और नाम जप रेगुलर बेसिस हमें इसको करना पड़ेगा, और श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनना। तीन एक्टिविटीज अगर जो हम रेगुलर बेसिस करते हैं पूरे लाइफ टाइम, तब जाकर अंत काल में भगवान का स्मरण होगा। ये सारी प्रैक्टिस हम इसीलिए कर रहे हैं कि अंत काले च मामेवम स्मरण मुक्ता कलेवरम, कि जब अंत काल में जब शरीर का त्याग करना हो तो हम भगवान कृष्ण का स्मरण कर सके। ये पूरे जीवन का एक्सपीरियंस ही हमारा अंतिम समय में भगवान कृष्ण का स्मरण दिलाएगा। ये सारी जो प्रैक्टिस हो रही है, ये क्या, आर्ट ऑफ डाइंग, मृत्यु की तैयारी है, कि जीवन के अंत में मरना कैसे है। लोग भौतिक संसार में जीने की कला सीखते हैं, तो जीने की कला भी भगवत गीता सिखाती है कि जीना कैसे है, कैसे आप अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो पाओगे और कैसे भगवान को जान पाओगे। तो आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग हम भगवत गीता से सुनते हैं, सीखते हैं कि जीवन जीना कैसे है और जीवन के अंत में मरना कैसे है। क्योंकि जिस व्यक्ति को मरने की कला आ गई, तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। मरने की कला मतलब भगवान का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना। मृत्यु भी कई तरह की होती है। एक मृत्यु होती है कि व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है, 9 द्वारों में 9 नलियां लगी होती हैं, कहीं से ऑक्सीजन डाला जा रहा है, कहीं से भोजन लिक्विड के रूप में चढ़ाया जा रहा है, कहीं से यूरिन पास कराया जा रहा है, कहीं से उसके शरीर से मल निकाला जा रहा है। तो अलग अलग इंद्रियों में से उसको अलग अलग चीजें निकाली जाती हैं और डाली जाती हैं उसके शरीर में, कि किसी तरह जीवित रहे बेचारा, और हॉस्पिटल में तड़फड़ा के वो मरता रहता है। वो मृत्यु को का प्रतीक्षा करता है कि मुझे मृत्यु आ जाए, इतना कष्ट होता है, लेकिन मृत्यु भी नहीं आती है। दूसरी तरफ भगवान के भक्त लोग हैं, पता लगा विदेश में प्रचार कर रहे हैं, मृत्यु आई उससे पहले 1 महीना पहले आकर यहाँ पर वृंदावन धाम में आराम से रहे, कुछ शारीरिक परेशानी है तो हॉस्पिटल भी गए, दिखाए, और जब मृत्यु आई तो कुछ देर पहले उनको पता हो गया, अब आराम से जो है मंदिर में या रूम बंद करके उसमें संकीर्तन हो रहा है, उसी के बीच में उन्होंने प्राण त्याग दिया। और शरीर कैसा, जैसे लगता है कि समाधि अवस्था में है। इसीलिए आचार्यों को समाधि दी जाती है, या जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको समाधि दी जाती है। उनका शरीर छोड़ना भी दिव्य अवस्था है। तो दिव्य अवस्था हमें भी प्राप्त हो जाएंगी, और जो हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर और शरीर को सिद्ध कर लेंगे। ये पंच भौतिक शरीर भी सिद्ध हो सकता है इससे, अगर जो हम भगवान की दिव्य सेवा में लगाए रखेंगे, तब जाकर धीरे धीरे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है ना? आगे समझा रहे कि हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से हर प्रकार से विरत होकर उसके वश में होती है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर होती है। हमें स्थिर बुद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से विरत करना पड़ेगा। जब हम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से विरत कर लेंगे, तभी जाकर हम स्थिर बुद्धि प्राप्त करेंगे। जब तक स्थिर बुद्धि नहीं होगी, तब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा। मन और बुद्धि के एकाग्र न होने से हम भक्ति में स्थिर नहीं रहेंगे। बोलते हैं कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति एक हृदय गम में कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा स्थिर बुद्धि होती है,
और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। क्या बता रहे हैं कि कृष्ण महाअमृत के द्वारा सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जब तक हम अपनी समस्त इंद्रियों को कृष्ण महाअमृत में नहीं लगाएंगे, नेत्रों को भगवान के सुंदर स्वरूप के दर्शन करने में, कानों को भगवान की कथाओं को सुनने में, जीवा के भगवान को प्रसाद खाने में और भगवान का नाम उच्चारण करने में, घ्राणेंद्रियों को भगवान को ऑफरिंग किया हुआ पुष्प यत्र सूंघने में, और त्वचा का उपयोग सॉफ्ट चीजों को न छूकर भगवान के श्री विग्रहों की सेवा या वैष्णव सेवा में करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे पांचों सेंसेस कंट्रोल में आ जाएंगे। इस पांचों सेंसेस के कंट्रोल लेने से हम धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित कर पाएंगे। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अभी तो उसे भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। इंद्रियों को दमित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की दिव्य सेवा में लगाना पड़ेगा। हम मानवीय प्रयास से इंद्रियों को दमित नहीं कर सकते हैं, उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदय गम्य कर लेता है कि कृष्ण महानामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो बता रहे हैं इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करना पड़ेगा, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र रूप से हम अपनी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगा सकते, हमें किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी जो हमारी इंद्रियों को दिव्य सेवा में लगा सकते, तभी जाकर हम धीरे धीरे साधक मोक्ष का अधिकारी बनेगा, मतलब अपने पाप कर्मों से मुक्त हो पाएगा। बोलते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि का समय है। आत्मनिरीक्षक मुनि कौन होता है? जो आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर निकल पड़ा है, मतलब भक्तिमय जीवन को स्वीकार कर लिया है, वो व्यक्ति आत्मनिरीक्षक मुनि कहलाता है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति होता है उसके लिए 4 बजे गहरी नींद लेने का समय होता है, तो 4 बजे गहन नींद में होता है। उसी समय भक्तों को जगने का टाइम होता है। तो भक्त लोग जो है 3 बजे जग कर क्या करते हैं? स्नान करके भगवान की मंगला आरती होती है। लेकिन जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो क्या करता है? उसी समय उसको गहरी नींद आती है, क्योंकि सोता ही 12 बजे के बाद है, 1 बजे या 2 बजे, और 8 बजे तक आराम से सोता है वो। तो बता रहे हैं कि जब सब जीवों के लिए रात्रि होती है तो आत्म संयमी के जागने का समय होता है। जिसने आत्म संयम किया है उसको जागने का समय क्या है? जब सब जीवों के सोने का टाइम होता है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय होता है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि होती है। तो बता रहे हैं कि जो आत्मनिरीक्षक मुनि है, जो उस समय वो सोता है जब समस्त भौतिकतावादी व्यक्ति जागने का समय होता है। वो 12-1 बजे तक जगे रहते हैं। जो 9 से 12 की नींद लेते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि आश्रम होता है मंदिरों के अंदर, आश्रम में डिवोटीज 9-9:30 बजे सो जाते हैं और 2:30 बजे 3 बजे उठ जाते हैं। जो 9 से 12 की नींद होती है वो 12 से 5 की नींद के बराबर होती है। इधर का 3 घंटे का नींद, उधर का 5 घंटे का नींद बराबर है। इतना एनर्जेटिक होता है 9 से 12 सोना। लेकिन 9 बजे सोता कौन है? बिरला ही कोई। 9 बजे तो पारिवारिक जीवन में तो सोना ही मुश्किल है। उसकी तो भोजन बनने की प्रक्रिया ही सूर्य 9 बजे होती है या 9:30 बजे होता है, और खाते पीते आराम से 12:30-1 बज जाता है, और फिर उसके बाद व्यक्ति सोने जाता है और आराम से 8 बजे उठता है सो के। वही हम बता रहे हैं कि जिस प्रकार सब जीवों के लिए रात्रि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि होती है। होते हैं बुद्धिमान मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक होते हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि का समय है। बोलते हैं जो बुद्धिमान मनुष्यों की 2 श्रेणियां होती हैं।
एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक होते हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। तो व्यक्ति की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के व्यक्ति जो है इंद्रिय तृप्ति में, अपने भौतिक कार्यों को करने में इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, कि भौतिक कार्य करके इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, धन कमाकर ज्यादा से ज्यादा भोग सामग्री इकट्ठा करके भोग करना चाहते हैं। दूसरी तरफ मनुष्य आत्मनिरीक्षक जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन में जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समय होते हैं, के समान है। जो विचारवान पुरुष या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान होता है। भौतिक व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार की इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है। उसी सुषुप्तावस्था में कभी सुख और कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख या दुख से कभी अन्य मनस्क नहीं रहता है। वह भौतिक घातों से विचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो इसी श्लोक में बताया जा रहा है कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति होता है और एक आत्मनिरीक्षक मुनि होता है जो आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर आगे बढ़ता है। तो दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं कि जो है भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोता रहता है। उसको पता ही नहीं है कि कुछ आत्मा के लिए भी हमें कार्य करना है, हमें सुबह जल्दी जगना है, नाम जप करना है, या कथा सुनना है, या फिर मंगला आरती करनी है, या भगवान के सभी ग्रहों की सेवा करनी है, कुछ नहीं। उसके लिए जीवन का एक ही उद्देश्य है, अच्छे से धन कमाना है, अच्छे से इंद्रिय भोग की सुविधाएं इकट्ठी करनी है, और मेडिकल इंश्योरेंस कराकर हॉस्पिटल में एडमिट होना है, बस। और कुछ नहीं है उसके जीवन का उद्देश्य। और बहुत ही खुशी से अपने परिवार के सदस्यों को बोला है, देखो इस बार किस्त जो है पहले से 10% कम आया है। कि पहले हम लोग 25,000 किस्त भरते थे पूरे फैमिली का इंश्योरेंस कराने के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस। इस बार जो है 24,000 ही आया। परिवार के सदस्य भी लगता है कि पिताजी ने 1,000 रुपये बचा लिए। मेडिकल इंश्योरेंस करा के व्यक्ति प्रसन्न है। यहाँ भगवान गारंटी देते हैं कि तुम हमारी भक्ति करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट जाओगे। उसको कोई व्यक्ति स्वीकार करने को तैयार नहीं। भौतिकतावादी व्यक्ति जानता है कि अहर्निश श्रम करके धन कमाने के बाद जरूर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति जानता है कि मैं भगवान की भक्ति करके हमेशा स्वस्थ रहूंगा और प्रसन्न रहूंगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है। वो मेडिकल क्लेम लेने में परेशान है, और इधर भगवान से कृपा की याचना करने में परेशान है। परेशान दोनों हैं, लेकिन मेथड अलग अलग है, उद्देश्य अलग अलग है। यहाँ भगवान की कृपा के लिए परेशान है भक्त, और दूसरी तरफ जो है वो मेडिकल क्लेम, कि हमने मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो कितना % क्लेम मिलेगा उसका, क्योंकि इंश्योरेंस करा रखा है उसका। तो जीवन के उद्देश्य के प्रति हमें सजग होना होगा, तभी जाकर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। बता रहे हैं कि आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि के में जागते रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार की इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है। उसी सुप्तावस्था में कभी सुख और कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख और तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क होता है। वह भौतिक घातों से विचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो जो आत्मनिरीक्षक मुनि है वो भौतिक सुख या दुख के प्रति अन्य मनस्क होता है, उससे विचलित नहीं होता है, कभी उसको दुख और सुख से वो कभी विचलित नहीं होता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो ततो युद्धाय युजस्य नैवं पापम वाप्स्यसि। हे अर्जुन, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख में समान भाव, लाभा लाभो जय जयो, लाभ हो या हानि सब में संभाव रखो, और मेरे कहने पर युद्ध करो। तो भौतिक संसार में हम स्ट्रगल करते रहेंगे। उस स्ट्रगल में हमें कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी।
लेकिन सब हमारे कर्मों के कारण हो रहा है, इसका और कोई कारण नहीं है। जब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने का प्रयास करते हैं तो हमारे कर्म हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और हमें प्रोग्रेस से रोक देते हैं। इसीलिए हम दृढ़ता उसमें नहीं ला पाते मुक्ति में। कर्म जो हमारे हैं वो लगेगा कि कोई भेज रहा है, लेकिन हमारे ही किए हुए कर्म हैं जो हमें भोगने हैं। उस कर्मों को भोग कर ही हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। कर्म हमारे ही हैं, भोगना हमें ही पड़ेगा। कोई दूसरा न तो कर्म उस कर्मों को भोगेगा और न दूसरा उसका जिम्मेदार है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में हम जब तक नाम जब ठीक से ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे, तब तक जब तक हमारी उच्च स्थिति नहीं होगी नामाभास की, नामा इस भास की स्थिति पर आकर समस्त पाप नष्ट होते हैं और शुद्ध नाम लेने पर तो भगवत प्रेम प्राप्त होता है। शुद्ध नाम और नामाभास और नाम अपराध क्या होता है? नाम अपराध में जब हम 10 प्रकार के नाम अपराध करते हुए नाम जप करते हैं या नाम जप करते हुए भौतिक आसक्ति बनाए रखते हैं तो ये नाम अपराध के जप। दूसरा है नामाभास। नाम अपराध और शुद्ध नाम के बीच की स्थिति नामाभास कहलाती है। और शुद्ध नाम क्या होता है? शुद्ध नाम तो होता है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, कि अब कोई अभिलाषा नहीं बची है। मात्र एक ही अभिलाषा है, क्या? कि भगवान आप रखें या मारें, दर्शन दें या दर्शन ना देकर मरमाहत करें। अब किसी भी अवस्था में मैं आपकी भक्ति छोड़ने वाला नहीं हूं। हे प्रभु, आप हमें अपनी आहित की अप्रतिहता भक्ति प्रदान करें जो आत्मा को भाने वाली है। ये उसकी डिमांड होती है भगवान से। इच्छाएं थी लेकिन इच्छाएं को उसने आध्यात्मिक कर दिया। पहले इच्छाएं भौतिक थी तो वो नाम अपराध करते हुए जप करता था। तो जपा के प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। जब हम जपा के प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे और ध्यान पूर्वक नाम का उच्चारण करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे समस्त पापों से हम छूट पाएंगे और आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने का। बोलते हैं कि भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार की इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है। उसी सुसुप्त अवस्था में कभी सुख और कभी दुख का अनुभव होता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहते हैं। वह भौतिक घातों से विचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, आत्मनिरीक्षक मतलब आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति है, ऐसा नहीं उसको भौतिक कष्ट नहीं सताएंगे। भौतिक घात उस पर भी प्रभाव डालते हैं, लेकिन वो अविचलित हुए भगवान की भक्ति में लगा हो। कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब हम अपनी चेतना को भगवान में लगाए रखेंगे तो उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। अभी हमारी चेतना पूर्ण रूपेण भगवान की भक्ति में नहीं लगी होती है, इसलिए हम उस सिचुएशन से प्रभावित हो जाते हैं और भक्ति में ढीले पड़ जाते हैं। तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है कि उस स्थिति से, उस प्रभाव से हम बच सकें। तब जाकर हम भक्ति में स्थिर हो पाएंगे और हम अपनी चेतना को हमेशा भगवान में स्थिर कर पाएंगे। वही इससे पहले वाले श्लोक में बताया कि जिसका मन निरंतर लगा रहता है इंद्रिय विषयों में, उसकी बुद्धि को वो विषय हर लेते हैं। लेकिन जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि स्थिर कहलाती है। तो जब तक हमारी स्थिर बुद्धि नहीं होगी, स्थिर बुद्धि कैसे होगी? जब हम ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप करेंगे, तब धीरे धीरे एकाग्र होगी, धीरे धीरे लंबे समय तक। ऐसा नहीं 2-4 दिन, 5-7 साल जब एक समय पर बैठकर एक पोजीशन में, एक पोस्ट में बैठकर, जब मिनिमम 5 साल, तब जाकर धीरे धीरे बुद्धि एकाग्र होनी शुरू हो, जब हमारे पाप कर्म नष्ट होंगे। इसलिए जपा के प्रोसेस को बहुत ही ध्यान पूर्वक करना है। जब तक हमारा जपा ध्यान पूर्वक नहीं होगा, मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनेंगे नहीं, उच्चारण ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे, तब तक बुद्धि एकाग्र नहीं है। और बिना एकाग्र बुद्धि के हम भगवान की भक्ति में दृढ़ता हासिल नहीं कर सकते।
आगे इसमें बता रहे हैं, अपुण्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशन्ति यद्यत् तदत्त कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त करता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। क्या बता रहे हैं कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त करता है। और जब हमें शांति प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होना। जिस तरह समुद्र में क्या होता है, बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं लेकिन समुद्र में कुछ विचलन नहीं होता, हलचल नहीं होता, इतना अथाह जल होता है। अब देखो, नदी भी कोई छोटी मोटी नदी नहीं होती है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं। तो समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र में कुछ हलचल नहीं होता नदियों के मिलने से। वो तो अथाह सागर है, उसमें जितने भी जल आते हैं सब वो मिल जाते हैं उसमें, समुद्र में, और सबको खारा कर देता है। बता रहे हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त करता है। हमारे मन के अंदर निरंतर जो है इच्छाओं के निरंतर प्रवाह चलते रहते हैं, अलग अलग इच्छाओं को। उस इच्छाओं से विचलित ना होकर हम अगर जो स्थिर बुद्धि बने रहेंगे तभी हम शांति प्राप्त कर पाएंगे। शांति प्राप्त करने का और कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही हम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करते हैं, संतुष्टि प्राप्त करते हैं, सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब हम आध्यात्मिक जीवन में बढ़े चले होंगे। बिना सेटिस्फाई हुए हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। मनुष्य की आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। उसको कैसे फुलफिल करना है वो हमें जानना पड़ेगा। इतना पूरा हो जाए तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब और भी इच्छाएं हैं कि बड़े घर लेने हैं, बड़े मकान लेने हैं, बड़ी गाड़ियां लेनी हैं, बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाना है। तो वैसा व्यक्ति कैसे सेटिस्फाई होगा? अभी जीवन का उद्देश्य कुछ अलग है। ये आवश्यक है, ऐसा नहीं कि आवश्यक नहीं है, लेकिन जितने की आवश्यकता है उतना ही इसको एक तरह से झंझट पालना चाहिए कि जितना आवश्यकता है उतना ही हमने बनाया या उसको सृजाया, उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं। जब एक्स्ट्रा कर लेता है व्यक्ति तो उसको मेंटेन करने में क्या करता है, अपना ज्यादा समय नष्ट कर देता है, या उसको मेंटेन करने में ज्यादा धन की आवश्यकता होती है, धन को कमाने में बहुत समय की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार धीरे धीरे जो है वो भौतिक एंगेजमेंट उसका बहुत ज्यादा हो जाता है और इस कारण आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। बता रहे हैं कि वही शांति प्राप्त करता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। देखो, हमारे अंदर इच्छाओं के निरंतर प्रवाह चलते रहते हैं बिना विचलित हुए। हमें हमें क्या करना पड़ेगा? सदैव स्थिर रहना पड़ेगा। वही शांति प्राप्त करेगा और वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। बोलते हैं, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वो विक्षुब्ध होता है, न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी। जब तक हम अपने को शरीर समझेंगे तब तक हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं बनी रहेंगी और हम इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं के पीछे पागल हुए रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम अपने को आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, वैसे ही हमारी शरीर की आवश्यकताएं समाप्त हो जाएंगी, या शरीर की आवश्यकताओं से हम परेशान नहीं होंगे। अब शरीर की आवश्यकता क्या है? शरीर की आवश्यकता है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये शरीर की आवश्यकता है। शरीर को मेंटेन करने के लिए इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हम आहार और निद्रा निद्रा को पवित्र कर लेते हैं तो हमारा भय और मैथुन जीवन समाप्त हो जाता है। जैसे ही भय और सेक्सुअल लाइफ समाप्त हुआ, वैसे ही जो है आहार निद्रा के शुद्ध होने से हमारा जीवन धीरे धीरे पवित्र होने लगेगा। क्योंकि भय और मैथुन जीवन ये रजोगुण और तमोगुण के सिंबल है। और जो हम रजो और तमोगुण से ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भय नहीं लगेगा भौतिक संसार में, और
सेक्सुअल इच्छाएं उत्पन्न नहीं होंगी हमारे अंदर। ये रजोगुण और तमोगुण के कारण ये दोनों लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसीलिए हमें सात्विक भोजन स्वीकार करना चाहिए और निद्रा बहुत ही पवित्रता से लेना चाहिए। तब जाकर हम धीरे धीरे ये दो अनर्थ जो है, भय और मैथुन जीवन, इससे छूट पाएंगे। और तब जाकर बुद्धि हमारी एकाग्र होगी। जैसे ही हम सेक्सुअल इच्छाओं को तृप्त करना चाहते हैं या उसके बारे में विचार करते हैं, वैसे ही मन और बुद्धि दूषित हो जाता है। और मन और बुद्धि के दूषित होने से पूरा शरीर कंटोमिनेटेड हो जाता है। इंद्रिय तृप्ति के विचार आए नहीं, इस मन और बुद्धि तुरंत दूषित हो जाती है। और इंद्रियां उसको एब्जॉर्ब करने में किस तरह उसके पास जाना है, पहुंचना है, करना है तृप्त, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। और उससे क्या होता है, शरीर पॉल्यूटेड हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण रहता है। सागर में गिरने गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आज आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रच मात्र भी विचलित नहीं होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है कि इच्छाओं के होते हुए भी वो कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता है। ऐसा नहीं जो कृष्ण भावना भावित हो गया अब उसके अंदर इच्छा नहीं होगी, इच्छा तो होगी, लेकिन उस इच्छाओं से विचलित नहीं होगा वो, क्योंकि उसने हायर इच्छाओं को डेवलप कर लिया और उसको तृप्त करने लगा। हायर इच्छा क्या है, भगवान की सेवा की। तो जब हमारी इच्छाएं और आसक्तियां शुद्ध हो जाती हैं, तब हम धीरे धीरे वासनाओं से ऊपर उठ पाते हैं। इस भौतिक संसार की वासनाओं से ऊपर उठने के लिए अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को शुद्ध करना पड़ेगा। जैसी हमारी इच्छाएं और आसक्तियां पवित्र होंगी, पवित्र तभी होंगी जब हम इच्छाओं को आध्यात्मिक कर लेंगे और आसक्तियों को भगवान से जोड़ देंगे। वैसे हमारी इंद्रिय तृप्त की वासनाएं छूट जाएंगी। ये इतना आसान नहीं है, कहना तो आसान है कि हर आसक्ति और हर इच्छाओं को भगवान से जोड़ देना। आसक्ति अपने परिवार के प्रति है, धन के प्रति है, जॉब के प्रति है, लोगों के प्रति है, समाज देश राष्ट्र के प्रति है। इन आसक्तियों को कैसे भगवान के साथ जोड़ेंगे? तो जितने की आवश्यकता है उतनों को अपने साथ जोड़े रखें, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको छोड़ दें। बेकार के फालतू का चिंतन करने से बढ़िया है कि अपने आवश्यकता अनुसार हम वस्तुओं को स्वीकार करें, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको छोड़ दें। उस वस्तु व्यक्ति स्थान से का परित्याग कर दें जिसके अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस में कोई स्थान नहीं है या उसकी आवश्यकता नहीं है हमारे पास। तभी जाकर हम धीरे धीरे अपनी भौतिक इच्छाओं से छूट पाएंगे। बता रहे हैं कि यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होगी। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः वह किसी वस्तु का पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि वे प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है। जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है, न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। कि अगर जो हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में अपने को स्थिर करना पड़ेगा। ज्ञान ऐसी एक तलवार है जिससे हम अपने समस्त पाप कर्मों से छूट जाते हैं। अब अंतिम श्लोक है, ऐसा ब्राह्मी स्थितिं पार्थम नैना प्राप्य विमोहितम स्थित्वा या अनंत काले अपि ब्रह्म निर्माण मृक्षति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इस तरह स्थिर हो जाता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। बोलते हैं कि यह आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ है। जो भौतिक जो आध्यात्मिक जीवन है, ये ईश्वरीय जीवन मतलब ईश्वर को प्राप्त करने का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है और जीवन के अंतिम समय में इस तरह स्थिर होता है कि वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है उसे लाखों जन्म के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य है और समझने और स्वीकार करने की बात है। खंडवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ क्षण मिनट पूर्व ही कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत।
भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। जब हम भौतिक जीवन का परित्याग करते हैं तब हमारा वास्तविक जीवन शुरू होता है। कैसा जीवन? आध्यात्मिक जीवन, आनंदमय जीवन। और बता रहे हैं वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावनाभावित हो जाता है तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो इस जीवन के प्रारंभ में बता रहे हैं, इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई, मतलब जीवन का अंत होने के पूर्व, मृत्यु को प्राप्त होने से पहले कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो ब्रह्म निर्वाण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को लगाने का मतलब है कि हम भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है वो पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत धाम में प्रवेश करने का मतलब है कि अपनी चेतना को कृष्ण में स्थिर कर लेना और भगवान की दिव्य सेवा में एंगेज कर लेना। बता रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता का प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग, ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की कुछ झांकी दी गई है। तो बता रहे कि जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं वो द्वितीय अध्याय को ग्रंथ का प्रतिपाद्य मतलब सार बताया है। और इसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग इसको अलग अलग डिफाइन किया गया है। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग और ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की झांकी दी गई। ये कुछ झलक भक्ति योग का है, बाकी इस अध्याय में कर्म और ज्ञान योग के बारे में स्पष्ट व्याख्या की गई। इस तरह से यह अध्याय समाप्त हो गया।